गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7 से 12 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आमीन। सुलेमान ने बुद्धि ही क्यों मांगा, धन संपत्ति और कुछ क्यों ना मांगा? एक राजा को राज्य करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ की ज़रूरत होती है। एक परिवार में पिता को अपने परिवार को चलाने के लिए समझ ज्ञान बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य में समझ ज्ञान बुद्धि नहीं है तो अपने परिवार नहीं चला सकता, राज्य नहीं चला सकता, देश नहीं चला सकता। इसीलिए परमेश्वर का सत्य ज्ञान बुद्धि समझ होना अति आवश्यक है। मनुष्य का जो अपना स्वयं का समझ और ज्ञान और बुद्धि है, वह एक व्यर्थ और हानिकारक और स्वयं को धोखा देने वाला और दूसरे को धोखा देने वाला होता है। मनुष्य तो निर्बुद्धि है फिर भी अपने आप को बुद्धिमान कहलाता है, ना समझ है फिर भी समझ वाला कहलाता है। और जिस बात को ज्ञान समझते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो एक अज्ञानता है जिसको मूर्खता कहा जाता है। तो मनुष्य तो मूर्ख है, मनुष्य के पास में ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि समझ ये दिव्य हैं, ये ईश्वरीय हैं, जिसमें ज्योति होती है, अपने आप में सब कुछ दिखाई देता है प्रकट रूप से। और उस समझ ज्ञान और बुद्धि के द्वारा मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जिसको करने के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ्य प्रदान करता है। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। याकूब, अगर आपको बुद्धि चाहिए, मैं सभी सुनने वालों को कहता हूँ, विशेष करके नए विश्वासी भाई बहन बच्चों लोगों को, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर का सत्य वचन में लिखा है याकूब 1:5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे, किसी मनुष्य नहीं, किसी पापी पाखंडी बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी से नहीं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। क्या देगा? नहीं, देता है और उसको दी जाएगी। हमें और
नीति वचन 2 का 6 आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, और क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। किसके मुख से निकलती है? जीवित परमेश्वर यीशु के, प्रभु यीशु के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के मुख से निकलता है। प्रेमी परमेश्वर यीशु के मुख से निकलता है। बोलिए आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। और भजन संहिता 19 का 7 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने, यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। साधारण लोगों को भी, ये सच है। परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है, और जो मूर्ख को, तुच्छ को, जो कुछ है भी नहीं, उसको भी चुन लिया और अपनी समझ और ज्ञान बुद्धि के द्वारा बुद्धिमान बना दिया है। क्या आज कोई सामना कर सकता है परमेश्वर के लोगों से? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का सत्य ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है। परमेश्वर स्वयं उसके जीवन से बात करता है। मानो परमेश्वर का जो ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, जो मनुष्य को दिया जाता है, सोना चांदी हीरे मोती रुपये पैसे से नहीं, कर्म से धर्म से नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, कृपा है, करुणा है, भलाई है, महान प्रेम है, जिससे वो सबसे करता है और अपने मांगने वालों को वह सब कुछ देता है जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं। सोच से, चाहने से, इच्छा से कहीं बढ़ के देता है। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन, तो नीति वचन 8 अध्याय 33 आयत में हम पढ़ेंगे। कि हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। तो परमेश्वर अपने सत्य वचन से हमको, आपको, हम सबको बुद्धिमान बनाता है। सुनिए, 8 अध्याय, नीति वचन 8 अध्याय 33 आयत में लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। परमेश्वर के सत्य वचन का शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धि आकाश से नहीं टपकेगी, बादल से जैसे झरना बारिश होती है या बादल फटती है, वैसे नहीं मिलेगी। परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ना होगा, तभी जा कर के आपको परमेश्वर के सत्य वचन का ज्ञान, बुद्धि और समझ प्राप्त होगा। तो शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो, नहीं तो मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। जैसा होशे 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा को ज्ञान न होने के कारण से मेरी प्रजा लोग नाश हो जाते हैं। तो ज्ञान कब होगा, बुद्धि कब मिलेगा, समझ कैसे प्राप्त होगी? परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। आमीन। और नीति वचन 23 का 19 आयत में लिखा है, लोकेश मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नीति वचन 2-5 मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? 23 का 19 आयत, अमेरिका, सो ऑल द बेस्ट। मेरा नंबर तुम्हारे पास समझता 23 का 19, नीति वचन 19 का 23 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो। क्या करो? सुनकर बुद्धिमान हो। और जैसा नीति वचन 8 के 33 में क्या सुने, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो। और यहाँ लिखा है, मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। आमीन।
और दानियल दानियल 2 अध्यायों और 20 से 23 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। जिसके जीवन में समझ ज्ञान बुद्धि दी होती है परमेश्वर ने, वो सब बातों को, सब भेदों को प्रकट करता है। सब बातों को, सब भेदों को, गुप्त बातों को खोलता है। आमीन। तो ये था आज परमेश्वर के सत्य वचन से समझ और ज्ञान बुद्धि की बातें। और आपको, हमको, सबको बहुत आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ें, तभी हमें परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त होगा। परमेश्वर की जो सत्य वचन है वो हमारे समझ में हमारे समझ को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर के जो सत्य वचन है वो समझ की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं और बुद्धि की बातें हैं, और हमारे विवेक को खोलता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि हम जीवते हुए परमेश्वर की सेवा कर सकें। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।